हुसैन की माँ ज़हरा, है हुसैन की माँ ज़हरा, है हुसैन की माँ ज़हरा, है हुसैन की माँ ज़हरा। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कावर रज़ा नकवी कायम टीवी की खुसूसी नशियात अय्याम फ़ातिहा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुसलसल हम ये प्रोग्राम आपको करबला मौला से लाइव दे रहे हैं और ये अय्याम ख़ास जो कि कायम टीवी का मुसलसल देख रहे हैं, तो पूरा महीना अय्याम फ़ातिहा से मंसूब है कायम टीवी पर और मुसलसल ये प्रोग्राम आप देखते रहेंगे पूरे महीने। नाज़रीन, हम मुसलसल बीबी फ़ातिमा के ही मौजू पर बात कर रहे हैं और हमारी खुशनसीबी है कि परवरदिगार आलम ने इस ज़िक्र को और इस मकाम पर जहाँ पर हम मौजूद हैं करबला मौला में हमें इज़्न ज़ियारत अता किया और ये ख़ास वो मकाम है जो कि मौला हुसैन और मौला अब्बास के हरम से बिल्कुल नज़दीक है और हमने ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मुसलसल मौजूद हैं जो कि बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मौलाना एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब जो कि मुसलसल बीवी के फ़ज़ाइल व मसाइल आप तक ले रहे हैं और पहुँचा रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे आज के इस मौजू पर जो कि वो आज में जो मौजू देंगे उस पर बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज हमें क्या मौजू दे रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में जो कि हमारा आखिरी प्रोग्राम है अय्याम फ़ातिहा का। आइए चलते हैं उनसे और बात करते हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत फिर शुक्रिया एक बार अदा करूँगा अपनी टीम की जानिब से, अपनी जानिब से बीवी का ख़ास अजर आपको अता करें क्योंकि आप बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं और हमारे नाज़रीन भी इस गुफ्तगू से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएंगे। हुज़ूर, बीबी फ़ातिमा का जो आज हम आखिरी हमारा ये एपिसोड है जो कि शहादत के मुनाक़िब से, तो आज का जो मौजू है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन। आज का मौजू इंशाअल्लाह फ़िदक है और फ़िदक के ऊपर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और बाग़ फ़िदक की कुछ हिस्ट्री यूँ बयान कर दूँ मैं कि फ़िदक हमें कहाँ से, पहले तो सवाल ये है कि फ़िदक कहाँ से आ गया रसूल अल्लाह के पास। देखिए, दो तरह के माल होते हैं, माल गनीमत और माल फ़ै। माल गनीमत वो होता है कि जिस पर मुसलमान का खून बहे, जंग करते हुए दुश्मन इस्लाम से मुसलमान का खून बहे, पसीना बहे और दुश्मन वो माल छोड़कर भाग जाए तो गनीमत पा जाएं मुसलमान। फिर वो तक़सीम होता है, प्यादा का कम हिस्सा होता है, सवार का ज़्यादा हिस्सा होता है, जो जंग का फ़ाते होता है उसका हिस्सा ज़्यादा होता है, सिब्ब सालार का हिस्सा अलग होता है। तो ये रसूल अल्लाह माल गनीमत तक़सीम किया करते थे। ये होता है माल गनीमत मुसलमानों में तक़सीम। लेकिन फ़िदक माल गनीमत नहीं था, माल फ़ै था। फ़ै उस माल को कहते हैं कि जो फ़कत रोब और दबदबा इस्लाम की वजह से रसूल अल्लाह को हासिल हो। ये माल फ़कत और फ़कत रसूल अल्लाह का होता है, इसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं होता। अब ये जो फ़िदक था ये कहाँ से आया? हुआ ये कि जब जंग खैबर हो गई और माल गनीमत इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े लोग गनी कहलाने लगे, तो फिर ये यहूदी अफराद मज़ीद एक साजिश कर रहे थे कि एक और जंग की जाए और वो साजिश के बारे में रसूल अल्लाह को किसी ने इत्तला दे दी कि एक साजिश हो रही है जंग की और दोबारा से एक जंग होने वाली है जो जंग खैबर हो चुकी। तो सन 7 हिजरी के आखिर में, अच्छा, इस बात की तस्दीक करने के लिए मौलाए कायनात को भेजा। मौलाए कायनात जब खैबर तो बढ़ चुका था, चला गया था, खैबर से मुत्तसिल एक और इलाका था, वहाँ पे वो बैठे हुए फ़िदक वाला इलाका, वहाँ पे यहूदी बैठकर साजिश कर रहे थे अगली जंग के लिए। तो मौलाए कायनात को जब दूर से आते हुए देखा तो सब कि जैसे काटो तो लहू ना निकले। तो उन्होंने कहा कि कहा कि मैं देखने आया था कि तुम साजिश कर रहे हो इस्लाम के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि नहीं, हम साजिश नहीं करेंगे, हम कर रहे थे, लेकिन अच्छा ऐसा कीजिए कि इस ज़मीन पर में से ये हिस्सा फ़लाँ इतना हिस्सा जो है ये आप रख लीजिए।
और ये था माल फ़ह, रोब इस्लाम। अली इब्न अबी तालिब के रोब की वजह से उन्होंने डर के कुछ माल दे दिया, वो माल फ़ह था। अब ये माल फ़ह जो है ये रसूल अल्लाह का होता है, इसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं होता क्योंकि जंग से हासिल हुआ नहीं है। तो अब वो लिखत पढ़त हो गई और डॉक्यूमेंट्स वो मौलाए कायनात ने लाकर रसूल अल्लाह को दे दिए कि फ़िदक की ज़मीन मिली है, और उन्होंने कहा है कि अब साजिश नहीं करेंगे, कुछ हिस्सा उन्होंने अपने रहने के लिए रखा है, बकिया पूरा। तो अब ये जो बाग है ना, ये जो लफ्ज़ बाग फ़िदक, बाग छोटा होता है, इसमें कई बागात आ जाते थे, इतनी बड़ी ज़मीन थी कि इसीलिए तो इस पर नज़रें थीं, क्योंकि बैतुल माल का एक बड़ा हिस्सा इसकी आबियारी से और इसकी काश से बढ़ता था, इसीलिए तो इस पर नज़रें थी मुसलमानों के खुलफा की। तो अब ये रसूल अल्लाह के पास आ गया। जब रसूल अल्लाह के पास आया तो अब बीबी फ़ातिमा को उन्होंने इस तरह से दिया कि आयत नाजिल हुई, वआत ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, के हबीब करीब वालों को हक़ दे दीजिए। तो जिब्रील से पूछा कि करीब कौन और हक़ क्या? फरमाया करीब फ़ातिमा, हक़ फ़िदक। तो सन 7 हिजरी के आखिर में बीबी फ़ातिमा को वो तोहफ़े में रसूल खुदा ने दे दिया। सुभान अल्लाह, बेहतरीन खूबसूरत आपने इन सवालों के जवाब दिए हमारे नाज़रीन के लिए। हुजूर, ऐसा क्या मामला था कि बीबी फ़दक के लिए खलीफा के पास गई, इस पर थोड़ी सी रोशनी। पहली बात तो ये कि जब विसाल रसूल हो गया, देखिए एक बात तो ये आपको समझ में आ गई कि खैबर के बाद ये मिला है, तो सन 7 हिजरी के आखिर में ये फ़िदक बीबी फ़ातिमा को मिल चुका है। 8 हिजरी, 9 हिजरी, 10 हिजरी, 11 हिजरी की रबीउल अव्वल में अहले सुन्नत के यहाँ भी, और हमारे हिसाब से 28 सफ़र को, अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात मनाते हैं और हम 28 सफ़र को। तो सफ़र और रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल 28 सफ़र में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यानी 3 साल और चंद माह बीबी फ़ातिमा के पास फ़िदक रहा, यानी ये तय है कि इतना अरसा बीबी फ़ातिमा के पास रहा। अब जैसे ही खलीफा बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने बीबी फ़ातिमा के मुकर्रर करदा जो ख़ुद्दाम थे उनको वहाँ से निकाल दिया और अपना बंदा और अपने बंदे वहाँ पर तैनात कर दिए। तो बीबी फ़ातिमा अपना हक़ मांगने गईं और उससे कहा कि अच्छा, उसने ख़ुद्दाम ने आकर बताया कि हमें निकाल दिया गया है और फ़लाँ के बंदे आकर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो बीबी हक़ मांगने गई। अच्छा, अब ये बात समझ लीजिए कि एक ज़मीन का टुकड़ा था, अगर छोड़ देती तो क्या था? ये मामला नहीं था। मामला ये है कि बीबी फ़ातिमा ने, ये तो एक टोकन प्रोटेस्ट था। असल मामला ये था कि बीबी फ़ातिमा अपने आप को की हक़्क़ानियत साबित करने गई थी। यानी क्या मतलब? यानी बीबी फ़ातिमा उससे ये पूछने गई थी कि तुम मुझे हक़ मानते हो या बातिल मानते हो? भाई अगर हक़ मानते हो तो लाओ मेरी जगह दे दो, जगह भी दे दो प्लस उतरो खिलाफत से, क्योंकि मैं तो सच्ची हूँ ना। तो अली इब्न अबी तालिब की जगह पर बनेगी यहाँ पर। अच्छा, खलीफा बड़े तेज़ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने झुटला दिया फ़िदक के मामले को। उनको भी पता था कि ये मामला फ़िदक का मामला नहीं है, ये अली की विलायत और अली की खिलाफत के लिए आई हैं। फ़िदक दिखने के लिए, ये सामने का प्रोटेस्ट है, मामला खिलाफत अली का था। अगर वो फ़िदक देने के लिए कायल हो जाता तो उसको खिलाफत अली भी देनी पड़ती, और अगर वो फ़िदक नहीं दे रहा तो फिर उसको दूसरे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि मुझे झुटलाओ और जन्नत तुम्हारे हाथ से जाएगी, क्योंकि मेरे बैक पर आए तथीर है। मुझे झुटलाने का मतलब आए तथीर को झुटलाना, और आए तथीर को झुटलाने का मतलब कुरान झुटलाना, और कुरान झुटलाने का मतलब ये कि अल्लाह को झुटला रहे हो, तो अल्लाह को झुटला रहे हो तो जन्नत तुम्हारे हाथ से जाएगी। आखिर में मैं यही चाहूँगा कि
जो कि फिदक को ही लेकर जिस तरह जुल्म ढाए गए और बीबी इस दुनिया से मरसिया करती हुई रुखसत हुई, और वो क्या वक्त था जब बीबी का आखिरी वक्त था और मौला से वसीयतें उन्होंने की, उस पर थोड़ी सी रोशनी। मामला ये था कि जब फिदक के मामले में बीबी को झुटला दिया गया, तहरीर को बीबी ने तहरीर भी पेश की कि मेरे पास रसूलुल्लाह की लिखी हुई तहरीर है, तो उन्होंने तहरीर लेकर फाड़ दिया। अब वो समझ गए थे कि अली से बैत लिए बगैर चारा नहीं है, चुनाचे उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर फिदक के वाक़े के 3 दिन के बाद दरवाज़ा जलाया, बीबी के घर पर हमला किया और मौलाए कायनात को खींच कर रस्सी बांध कर लेकर गए। और ज़ाहिर है कि उंगली भी टूट जाए ना तो बड़ी अजियत होती है, पैर भी मुड़ जाए तो बड़ी अजियत होती है, पसलियाँ अगर टूट जाएं तो उसका मैंने तो ये सुना है कि उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ये सोचिए कि 18 बरस का सिन और हैं वो जवान मगर हाथ में असा है, एक हाथ पहलू पर है और हाथ में असा है। और सैयदा ने जब ये महसूस किया कि अब वक्त रहलत है तो अली को बुलाया, कहा या अली मुझसे कोई ख़ता हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। कहा कि ए शहज़ादी आप मासूमा आलम हैं, कहा मेरे बाद मेरे बच्चों का ख़याल कीजिए, मेरे बाद बच्चों पर एक दूसरी माँ को ले आइए। फिर जो वसीयत की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कहा कि हन्नितनी व गस्सिलनी व कफ़िन्नी बिल्लैल, रात की तारीकी में गुस्ल दीजिएगा, रात की तारीकी में कफ़न दीजिएगा, रात की तारीकी में हुनूत कीजिएगा, मेरे जनाजे में वो ना आए जिसने मेरे ऊपर दरवाज़ा गिराया है, मेरे दर पर हमला किया। और फिर जब रहलत हो गई तो अली इब्न अबी तालिब ने बच्चों से कहा कि खामोश, शोर नहीं करना, रोना मत, बराबर में ख़बर हो जाएगी, बराबर के घर में पता चल जाएगा कि हमारे घर में मैयत हुई है। बच्चे खामोश बैठे और अली गुस्ल खाने गए और गुस्ल दे रहे हैं और चिल्ला उठे तो हुसैन आए, बाबा हमें मना कर रहे हैं रोने का और आप खुद रो रहे। चिराग की रोशनी में परवरदिगार हम सबको वो घर देखना नसीब करे जहाँ मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया। चिराग की रोशनी में वो गुस्ल दे रहे और कहा कि सैयदा को जो ताज़ियाना मारा गया था उसका निशान बाकी है, वो ताज़ियाने का निशान मैं देख कर रो रहा हूँ। और अब जब जनाजा तैयार हो गया तो कहा आओ बच्चों अपनी माँ से विदा कर लो। हुसैन ने कहा कि बाबा जब माँ बुलाती थी तो हम आते थे, आज माँ हमें बुलाएगी तो हम आएंगे। बंदे कफन टूटे, सैयदा ने 2 हाथ फैलाए, कहा कि आओ बच्चों मुझे अलविदा कर दो। और एक मरतबा दोनों बच्चे माँ से लिपटे और जिब्रील ने आवाज़ लगाई, ए अली बच्चों को माँ से जुदा कीजिए, मलाइका में कोहराम मच गया। ज़ैनब ये माँ की लाश पे कहती थी बार बार, अम्मा कहाँ चली। दीवार उधर उदास है, घर भर है सोगवार, अम्मा कहाँ चली। अम्मा भी तो आप थपकती थी प्यार से, आगोश में लिए कैसे करे हम आपके मरने का एतबार, अम्मा कहाँ चली। अरे झूले के पास
बैठी है कुलसूम देर से, ले लीजिए उसे। अरे करती है कब से गोद में आने का इंतजार, अम्मा कहाँ चली।